Good morning, student. This lecture is for 12th class student. Chapter name is Deep Water. Let us continue the previous topic. Start from here. My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fear. इंट्रोडक्शन क्या होती है? पहचान. YMCA स्विमिंग पूल. YMCA स्विमिंग पूल से जब मेरी पहचान हुई, उसने क्या कर दिया? रिवाइव्ड. रिवाइव्ड मीन्स ब्रॉट बैक टू माइंड. फिर से दिमाग में कोई चीज़ याद आना. अनप्लेजेंट मीन्स नॉट जॉयबल. मेमोरीज मीन्स यादें. स्टेड मीन्स एरोज. चाइल्डिश बच्चों जैसा. फियर डर. और YMCA स्विमिंग पूल की इंट्रोडक्शन ने, उस परिचय ने मेरी उन दुखद मेमोरीज को फिर से क्या कर दिया? मुझे याद दिला दिया. एंड स्टेड चाइल्डिश फियर. और वो जो बच्चों वाला डर था वो मेरे अंदर फिर से क्या हो गया? फिर से एरोज जाग गया. बट इन ए लिटिल वाइल, लेकिन थोड़ी सी ही देर में, आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस. मैंने अपने कॉन्फिडेंस को, अपने विश्वास को इकट्ठा किया. आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम. एपिंग का मतलब होता है कॉपी करना या इमिटेशन करना. और मैंने फिर क्या किया? जब मैंने अपने कॉन्फिडेंस को इकट्ठा किया, तब मैंने जो न्यू वाटर विंग्स पहने हुए थे उनकी हेल्प से मैंने पैडल किया. वॉचिंग द अदर बॉयज, स्विमिंग के लिए मैं अपने आप को जो है अपने वाटर विंग्स की हेल्प से स्विमिंग करना शुरू किया. वॉचिंग द अदर बॉयज, दूसरे लड़कों को देखा. एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग दम, और उनकी कॉपी करके, उनकी नकल करके मैंने स्विमिंग लर्न करने की क्या की? ट्राई की, कोशिश की. आई डू दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज. मैंने ऐसा अलग अलग दिनों में 2-3 बार किया ऐसा ही. एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईजी इन द वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड. और जब मैं 2 दिन ऐसा किया, कई बार ऐसा किया, तब जस्ट बिगिनिंग टू फील टू ईजी, तब मैंने पानी में अपने आप को एक किस्म से कंफर्टेबल फील करना महसूस किया, शुरू किया. इट मीन्स इस टाइम मुझे थोड़ा सा पानी में कंफर्टेबल फील होने लग गया था. व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड. मिस एडवेंचर क्या होता है? एन एक्सीडेंट, इवेंट, और यू कैन से इंसिडेंट. और जब ये इंसिडेंट हो गया, व्हाट इंसिडेंट हैपेंड? सो व्हाट इज द इंसिडेंट? विलियम डगलस टू टेल अबाउट. लेट अस रीड. आई वेंट टू द पूल. मैं स्विमिंग पूल में गया. आई रेफर हेयर विलियम डगलस. जो विलियम डगलस कहते हैं कि मैं फिर तालाब में गया. व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर, मीन्स दैट टाइम नोबडी वॉज देयर. उस टाइम वहाँ पे कोई भी नहीं था. द प्लेस वॉज क्वाइट. प्लेस क्या था? जो जगह कैसी थी? बिल्कुल शांत, बिल्कुल काम. द वाटर वॉज स्टिल. और पानी कैसा? बिल्कुल शांत. मतलब देर वॉज नो वेव मूवमेंट. वहाँ कोई भी पानी की हलचल नहीं थी. एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एज क्लीन एज ए बाथटब. और उस पूल की जो बॉटम की जो टाइल्ड थी वो बिल्कुल उतनी ही सफ़ेद जैसे हमारे, इतनी ही वाइट और क्लीन थी जितनी हमारे घरों में जो बाथटब होती उनकी होती हैं. मीन्स जो उसकी जो बॉटम थी एकदम से बिल्कुल नीट एंड क्लीन थी. I was timid about going in alone. I was timid का मतलब होता है afraid. और मैं अकेला उसके अंदर जाने से काफ़ी डरा हुआ था. So I sat on the side of the pool. इसलिए मैंने क्या किया? मैंने ये डिसाइड किया कि मैं पूल के एक साइड में बैठ जाऊँगा. To wait for others. और मैं किसी दूसरे की इंतज़ार करने लगा. तो किसी दूसरे के आने के बाद ही I will go inside the pool. I had not been there long when in came a big bruiser
ऑफ ए बॉय। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, मुझे अभी उस जगह पे गए ज़्यादा समय नहीं हुआ था। when the in came a big bruiser, bruiser कौन होता है? a person who is aggressive and enjoys fight, कि वो ऐसा लड़का जो काफ़ी एग्रेसिव नेचर का था और जिसकी माइंड में क्या था? फाइटिंग के मूड में था। when in came a big bruiser of the boy, एक बहुत ही एग्रेसिव नेचर का जो लड़का था वो वहाँ पे आया। प्रोबेबली, प्रॉब्लम मीन्स perhaps, शायद 18 years old, और लगता है कि उसकी जो एज थी वो लगभग उसकी जो अपीयरेंस था वो लगभग 18 years का था। ही हैड थिक हेयर ऑन ही चेस्ट, उसकी छाती पर काफ़ी घने बाल थे। एंड ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, स्पेसिमेन क्या होता है? एग्जाम्पल, यानी कि उसकी बॉडी को देख करके वो मतलब कहने का मतलब कि वो एक बहुत ही सुंदर फिजिकल फिट था, यानी कि जो उसकी जो बॉडी थी बिल्कुल एकदम से फिजिकल फिट थी। विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, और जो उसकी जो लेग्स थी, जो उसकी आर्म्स थी, वो बिल्कुल एकदम से बॉडी बिल्डर की तरह लग रही थी। मतलब उसने अपनी मसल्स को एकदम से कैसे किया? रिपलिंग मतलब मूव किया। ही येल्ड मीन्स ही क्राइड। ही कौन है यहाँ पे? ब्रूजर, वो एग्रेसिव पर्सन। ही येल्ड, वो चिल्लाया। हाई स्किनी मीन्स अ वेरी थिन पर्सन। हाई, हाउ डू यू लाइक टू बी डक्ड? डक का मतलब होता है पुट समवन अंडर द वाटर। तो उसने कहा कि अरे पतले, क्या तुम पानी में डूबना या पानी के अंदर डूबना चाहोगे? With that he picked me up and tossed. What is tossed? Tossed means threw. Yeah, you can say jump. With that he picked me up, और ऐसा कहकर उसने मुझे ऊपर उठाया। Pick me up means ऊपर उठाया। And tossed me into the deep end, और उसने मुझे उछाल कर या फिर एक जो डीप एंड था, जिसकी जो डीपनेस थी वो 9 फीट थी, उसकी तरफ मुझे फेंक दिया। आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजिशन, और जब उसने मुझे फेंका, यानी कि जो एग्रेसिव नेचर वाले लड़के ने विलियम डगलस को पानी में फेंका, तो उसने बिल्कुल उसी पोजीशन में, जिस पोजीशन में वो स्विमिंग पूल के बाहर साइड में बैठा हुआ था, उसने लैंड किया, पानी में गया। स्वॉलोड वाटर, उसने पानी को निगला, यानी कि बहुत सारा वाटर जो उसके मुंह में चला गया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और उसने पानी को स्वॉलो करने के बाद वो बॉटम पानी उसकी स्विमिंग पूल की बॉटम पर एकदम से पहुंच गया। आई वॉज फ्राइटेंड, आई हेयर विलियम डगलस उस टाइम बहुत ही फ्राइटेंड थे, डरे हुए थे। बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन वो इतने नहीं डरे हुए थे कि वो अपने होश खो बैठे। इट मीन्स ही वॉज कॉन्शियस, ही वॉज फ्राइटेंड बट ही वॉज कॉन्शियस ऑल्सो, वो कॉन्शियस भी था। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, जब वो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा था पानी के अंदर से, आई प्लान मतलब विलियम डगलस ने ये प्लान बनाया। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम आई वुड मेक ए बिग जंप, कम टू द सरफेस लाइक फ्लैट ऑन इट एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल। तो उसने क्या प्लान बनाया कि जब मेरे फीट जब मेरे पैर बॉटम से हिट करेंगे, टकराएंगे, आई वुड मेक ए बिग जंप, तो मैं बड़ी ऊंची जंप करूँगा और सरफेस पर, यानी कि पानी के जो लेवल है, आउटर लेवल है, उस पर मैं पहुंच जाऊंगा। लाई फ्लैटेड, और इस सरफेस पे मैं सीधा लेट जाऊंगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और पैडलिंग के द्वारा मैं इस पूल के कॉर्नर पर, किनारे पर आके पहुंच जाऊंगा। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, और मुझे नीचे आने में काफ़ी लंबा समय लगा, जैसे मुझे काफ़ी देर में नीचे पहुंच पा रहा हूँ। दोज 9 feet वर
दोज 9 feet वर मोर लाइकली 90। वो जो डीपनेस 9 feet की थी वो मुझे ऐसा लगता है 90 feet हो। एंड बिफोर आई टच बॉटम माई लेग्स वर रेडी टू ब्रस्ट। और बॉटम को टच करने से पहले जो मेरे लंग्स थे, लंग्स की जो मेरे फेफड़े थे वो रेडी टू ब्रस्ट, मानो वो फटने वाले हों, बिकॉज आई हैड स्लॉट वाटर इन माई माउथ। बट वेन माई फीट हिट बॉटम, लेकिन जब मेरे पैरों ने बॉटम से टच हुए, मैं उनको टकराए, आई सम्मंड क्या होता है, गैदर्ड। तो मैंने क्या किया, आई सम्मंड ऑल माई स्ट्रेंथ, तो मैंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ को, ताकत को सम्मंड इकट्ठा किया। एंड मेड वट आई थॉट वाज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, और मैंने सोचा था कि मैं एक बहुत बड़ी, अपवर्ड्स मीन्स ऊपर की तरफ, और स्प्रिंग क्या होता है, पुश करना, कि मैं अपने आप को ऊपर की तरफ क्या करूँगा, पुश करूँगा। आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क। आई इमेजिन, और मैंने ये इमेजिन किया था कि मैं एक बॉब, वुड बॉब मीन्स कम अप मीन्स लाइक जंप, और मैंने इमेजिन किया था कि मैं जो है सरफेस पर एक कॉर्क की तरह ऊपर उछलकर आ जाऊंगा। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, लेकिन मैं बहुत, इसकी बजाय, जल्दी की बजाय मैं बहुत स्लोली से ऊपर आया। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आईज खोली। एंड सो नथिंग बट वाटर, लेकिन मुझे पानी के अलावा नथिंग आई कुड सी, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंज टू इट, और वो पानी जिसके अंदर टिंज क्या होता है, अ टच ऑफ क्लियर, जिसके उस बहुत ही गंदा पानी जिसके अंदर येलो, हल्का सा येलो कलर का गंदा पानी मुझे मेरे पास था। आई ग्रू पैंकी, पीड़ा हुई। आई रीच अप एज इफ टू ग्रैब ए रोप, और मैं ऊपर रस्सी पकड़ने के लिए ऊपर पहुंचा। एंड माई हैंड्स क्लस्ड ओनली एट वाटर, क्लस्ड मीन्स कॉट, लेकिन मेरे हाथों में सिर्फ पानी ही लगा। तो स्टूडेंट, टिल हेयर यू विल रीड दिस चैप्टर and find out difficult words. Revise this chapter. Thank you.